नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर के उपस्थित हैं और यह टॉपिक है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जो कि परीक्षा में आपको 1 नंबर अवश्य दिलाने वाला है। अगर आज का लेक्चर देख लिया तो आपको 1 नंबर अवश्य दिलाएगा यह लेक्चर, ठीक है। तो आज का जो हमारा छोटा टॉपिक है वह है टाइप्स ऑफ इग। इग मतलब अंडा, अंडे का प्रकार, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योग, योग के आधार पर अंडे का प्रकार। तो चलिए देख लिया जाए। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ इग, ठीक है, इग के प्रकार। अब देखिए सबसे पहले इग समझिए, मुर्गी अंडा दी, आप कहेंगे पहले मुर्गी एक पहले अंडा है, वो बात बाद में रखिएगा। अब देखिए पहले अंडा है, अब जानते हैं कि अंडा जो है इसके ऊपर क्या कैल्शियम कार्बोनेट होगा, उपस्थित होगा। अब सामान्य रूप से मैं कह रहा हूं, इसके बीच में क्या होगा, एक पीला वाला भाग होता है जिसे आप खाते हैं तो बहुत मजा आ जाता है, समझ रहे हैं, कहेंगे यही वाला दीजिए तो ज्यादा मजा आएगा। ये होता है योग, क्या होता है मेरे दोस्त, योग। और ये बाहर की तरफ होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म और योग के डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो कितने प्रकार के होते हैं, देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ इग ऑन द बेसिस ऑफ योग, योग के आधार पर जो है जो इग होता है, मुख्य रूप से मैंने यहाँ दिखाया 7 प्रकार का। कौन कौन सा, पहला है एलेसिथल, दूसरा है माइक्रोलेसिथल, और तीसरा है पॉलीलेसिथल या मैक्रोलेस्थल या मेगालेस्थल। इसका 3 नाम है मेरे दोस्त, पॉलीलेस्थल, मैक्रोलेस्थल अथवा मेगालेस्थल, ठीक है। और चौथा है मीजोलेसिथल है, और 5वां है होमोलेस्थल, कहिए होमोलेस्थल या आइसोलेस्थल कहिए, ठीक है। ये हो गया कौन सा नंबर, ये हो गया 5 नंबर। और 6ठा नंबर है सेंट्रोलेस्थल, 6ठा प्रकार का सेंट्रोलेस्थल, और 7वां प्रकार का है टीलोलेस्थल। तो कुल कितने प्रकार के यहाँ पर टाइप्स ऑफ इग हैं, 7 प्रकार के इग की मैं बात कर रहा हूं। और इस युग से अगर क्वेश्चन आता है तो आप बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, इसका एग्जाम्पल ही पूछ लेता है, कोई एग्जाम्पल देकर पूछ लेगा इसमें किस प्रकार का इग है, तो आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं। कितने प्रकार का है यह, इसको ये आप समझ लीजिए। देखो जो 7 प्रकार का है, एलेस्थल, माइक्रोलेस्थल, मैक्रोलेस्थल, मीजोलेस्थल, आइसोलेस्थल, सेंट्रोलेस्थल और टीलोलेस्थल, इसको कैसे याद करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक भी हमने बना दिया भाई। एक ट्रिक क्या है, देखिए इसको समझिए। कह दिया ए माई मामी इज सेटल, ठीक है, ए माई हमने कह दिया ए माई मामी इज सेटल, मामी क्या हो चुकी है, सेटल हो चुकी है, ठीक है। ए माई मामी इज सेटल, तो इसमें 7 प्रकार के इग आ जाएंगे। कैसे, ए का मतलब देखिए इसको हमने ऐसे लिख लिया, ए माई एम आई, ए माई मामी, मामी इज सेटल, ठीक है। अब यहां सेंटल कहिए या सेटल कहिए, ठीक है, सेटल कहते हैं तभी याद हो जाएगा। कैसे, इसको समझिए। ए का मतलब क्या, एलेसिथल, और माई का मतलब माइक्रोलेस्थल, मा का मतलब मैक्रोलेस्थल, मी का मतलब मीजोलेस्थल, इसका मतलब आइसोलेस्थल, सी का मतलब सेंट्रोलेस्थल, सीएन, टेल का मतलब टीलोलेस्थल, ठीक है। तो इस 7 प्रकार का हो गया, ठीक है। अब इसमें मुख्य बात यह है कि 7 प्रकार तो हो गया, लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अब यहां ध्यान दीजिए। मुख्य रूप से मैं एक बात और बता दूं, एक बात और क्या है कि इसमें देखिए मुख्य रूप से कहीं कहीं आपको दिखेगा तो 4 प्रकार के, पहले दिखेगा एलेसिथल, कौन सा, एलेसिथल दिखेगा, और दूसरा दिखेगा आपको माइक्रोलेस्थल, माइक्रोलेस्थल, और तीसरा दिखेगा मीजोलेस्थल, और चौथा दिखेगा मैक्रोलेस्थल, मैक्रोलेस्थल। अब मैक्रोलेस्थल ही 3 भाग में बढ़ जाता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक हो जाता है आइसोलेस्थल, आइसोलेस्थल, दूसरा हो जाता है सेंट्रोलेस्थल, और अगला हो जाता है टीलोलेस्थल, टीलोलेस्थल। लेकिन जोड़ेंगे आप कितने प्रकार का आ गया, तो 7 प्रकार का। ये तीनों जो है एक प्रकार का मैक्रोलेस्थल का ही प्रकार है, पॉलीलेस्थल इसको कहते हैं, इसलिए इसको पॉलीलेस्थल कहते हैं। बहुत प्रकार का आइसोलेस्थल, सेंट्रोलेस्थल और टीलोलेस्थल, समझ रहे हैं। अब यहां पर देखिए अगर ये ऑप्शन ना दिखे तो यही होगा, ठीक है। अब यहां देखिए एलेस्थल क्या है, एलेस्थल भाई क्या है, इसमें यह एलेस्थल जो होता है विदाउट योग होता है, इसमें योग नहीं होता है, मतलब ये इग हो गया, इसके बीच में इग योग नहीं होगा, समझ रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या, ह्यूमन इग और मैमल, या कह दीजिए मैमल्स, समझ रहे हैं, इसका एग्जाम्पल है मैमल्स और ह्यूमन इग, ठीक है। या कह दीजिए यूथेरियन मैमल, यूथेरियन मैमल्स, इसका एग्जाम्पल है एलेस्थल का, ठीक है। माइक्रो जो लेस्थल है, माइक्रोलेस्थल, इसमें क्या होता है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, इसमें स्मॉल अमाउंट में योग होता है, इसमें बहुत कम मात्रा में योग उपस्थित होता है, उसे कहते हैं माइक्रोलेस्थल। माइक्रो नाम ही है, सूक्ष्म मात्रा में योग हो तो इसे कहते हैं माइक्रोलेस्थल। इसका एग्जाम्पल क्या है, इकाइनोडर्म्स है और एम्फिऑक्सस है। इकाइनोडर्म में जैसे स्टारफिश है, स्टारफिश से भी पूछता है तो माइक्रोलेस्थल प्रकार का इग होता है, और एम्फिऑक्सस का एग्जाम्पल है। अगला जो है पॉलीलेस्थल या मैक्रो या मेगालेस्थल,
ये इसमें क्या होता है कि वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ योग, योग की मात्रा ज्यादा मात्रा में होती है, समझ रहे हैं। जैसे बोनी फिशेस में, बर्ड में, रेप्टाइल्स में, तो बोनी फिश, बर्ड, रेप्टाइल्स इसका एग्जांपल है किसका, मैक्रोलेस्थल या पॉलीलेस्थल या मेगालेस्थल, समझ रहे हैं। अब देखिए जो मीजोलेस्थल है, मीजोलेस्थल इसमें क्या होता है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग, इसमें मॉडरेट होता है यानी मध्यम प्रकार का जो योग है इसमें उपस्थित होता है। इसका एग्जांपल है जैसे ट्यूनिकेट्स या कह दीजिए एम्फीबियन और क्या लंग फिश है। अब जो आइसोलेस्थल है, आइसोलेस्थल, ये जो आइसोलेस्थल होती है, मैंने बताया तीनों किसके, इसी के कैटेगराइज होते हैं पॉलीलेस्थल के। आइसो का मतलब इसमें जो है साइटोप्लाज्म और योग, साइटोप्लाज्म में योग जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, समझ रहे, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब इसका जो एग्जांपल है बिल्कुल एम्फिऑक्सस ही है, एम्फिऑक्सस है। और जो सेंट्रोलेस्थल है इसमें योग जो होता है वो सेंट्रल में होता है। यहाँ तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, अब यहाँ किस जगह होता है ये कह रहा, जैसे सभी समान जगह पर हो गया, समान जगह पर हो गया, कौन कौन हो गया भाई, योग हो गया समान जगह पे साइटोप्लाज्म में, तो उसे कह दिया आइसोलेस्थल। और सेंट्रल में हो गया, अगर सेंट्रल में है यह योग तब उसे कह दिया सेंट्रोलेस्थल। इसका एग्जाम्पल क्या है, इंसेक्ट और आर्थ्रोपोडा। और यहाँ देखिए सेंट्रोलेस्थल के मैं बता भी रहा हूँ, योग इज इन द सेंटर, योग इज इन द सेंटर, ठीक है। अब जो टीलोलेस्थल है, टीलोलेस्थल में क्या है, योग इज कंसंट्रेटेड वन एंड, जो योग होता है वो संकुचित हो जाता है, एक छोर पर संकुचित हो जाता है, एक छोर पे चला जाता है, ऐसे समझ रहे हैं, एक छोर पे चला जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल है मोलस्क, बर्ड, रेप्टाइल्स में, इसमें किस प्रकार का होता है, टीलोलेस्थल। अच्छा एक टर्म और आता है जैसे क्लेडोइक इग, ठीक है, अगर नाम आ गया आपके सामने क्लेडोइक इग, ठीक है, क्लेडोइक इग, आप समझिएगा जो क्लेडोइक इग होता है, आप नाम समझिएगा कि बिल्कुल जो आप देखते हैं कि उसके ऊपर अगर कोई कैल्शियम कार्बोनेट की कवर है तो ये इग क्या कहलाएगा, क्लेडोइक इग कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का उम्मीद करता हूं दोस्त कि यह लेक्चर आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्त, और एक बेहतरीन कमेंट करिएगा। अगर आपको चाहिए कि नया फार्मूला भी मिल जाए कि ये भी याद हो जाए, जैसे इस तरीके से 7 प्रकार के याद हो गया, ये भी याद हो जाए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जोरदार कमेंट करिएगा, मैं आपको फार्मूला जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।